Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject Geography from Standard 3rd. See the lesson number 22, who fulfills our needs. Can you tell? Answer the following questions. What does your father do? आपके फादर जो है वो क्या करते हैं? Some of your father doing service or their own business, right students? किसी के फादर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं या खुद का उनका बिजनेस भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर डू? आपके जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं? मोस्टली इन ओल्डन टाइम्स एवरीवन ग्रैंडफादर डूइंग फार्मिंग, राइट स्टूडेंट्स? जो पहले के थे जो ग्रैंडफादर जो क्या करते थे, मोस्टली फार्मिंग ही करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप? आपको स्टूडेंट्स, आपको बड़े होने के बाद आपको क्या बनना है? सम वांट टू बी टीचर, सम वांट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर और अदर वर्क्स. यू वांट टू डू विच यू लाइक इट. आपको वही बनना है, आपको जो बनना चाहिए है, आपको जो पसंद है वो आपको बनना है. नाउ let us begin with our topic who fulfills our needs. Now students, tell me who is the person, this one, the first picture here, who is this? Yes, a teacher. What does the teacher do? Teacher क्या करती है? A teacher teach us which of our needs a teacher fulfills. A teacher fulfill our need of education so that we become a responsible citizen when we grow up. टीचर हमारी कौन सी फुलफिल जो नीड है वो फुलफिल करती है? हमारी एजुकेशन. हमें क्या देती है? एजुकेशन देती है. बच्चों को क्या कराती है? एक गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना देती है. राइट स्टूडेंट्स? Now see the next picture here. Now children, who is this person? Yes, this is a farmer. He is a very important for us. He grow crops in farm which we eat. जो हम लोग खाना खाते हैं रोज की, जो रोटी है, चावल है, वो कौन करा के देता है हमें? कहाँ से मिलता है? फार्मर जो है खेती में उगाता है, तभी हम लोग खा पाते हैं, राइट? दैट मीन्स ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट for us. Now see the next picture here. Who is this? Yes, he is a doctor. When we fall ill, he help us to recover. जब भी हमारी क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे ट्रीटमेंट लेते करते हैं. Okay, now see the next picture here. Yes, he is a milkman. He provides milk to us. Now see the next one is here. Yes, he is a potter. Which of our needs he fulfill? वो हमारी कौन सी जो नीड है फुलफिल करते हैं? He makes pots for us. वो क्या करते हैं? पॉट्स बनाते हैं हमारे लिए. Next picture is here. He is a shopkeeper. We buy grocery items from him. अगर हमें ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ती तो हम कहाँ पे जाते हैं? शॉपकीपर के पास. नाउ लास्ट वन इज योर. हु इज ही? यस, ही इज अ पोल्ट्री मैन. ही प्रोवाइड चिकन एंड एग्स. ही इज अ पोल्ट्री मैन एंड ही प्रोवाइड्स. हमें क्या मिलता है यहाँ से? चिकन एंड एग्स. सो चिल्ड्रन, विच ऑफ दीज पीपल यू हैव मेट? इसमें से आप लोगों ने किन किन को मिले हो? यस, ऑब्वियसली मुझे तो लग रहा है कि आप सब ने इन सबको मिले हो, राइट? आप लोग स्कूल जाते हो तो टीचर से मिलते हो. अगर हम लोग गांव जाते हैं, आपकी कोई किसी के तो रहेंगे ग्रैंडपा की खेती करता हो. कोई तो हम लोग अगर बीमार पड़ जाते तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर को भी मिले होंगे. घर पे मिल्क कौन लेके आता है? मिल्कमैन. ऑब्वियसली तो आप लोगों ने मिल्कमैन को भी देखा होगा. पॉटर जो बनाता है पॉट्स, उनको भी आपने. देन शॉपकीपर्स एंड योर पोल्ट्री मैन. So here we have learned about teacher, farmer, doctor, milkman, potter, shopkeeper and poultryman.
Now, air, water, food, and shelter are the basic needs of every living things. They are our basic needs as well, but human beings have many other needs besides these. हमारे जो मेन बेसिक नीड्स क्या है, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर, राइट. हमारे खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए एयर और शेल्टर की ज़रूरत होती है. इसके अलावा भी ह्यूमन बीइंग जो है, इनको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड क्लोथ्स टू वेयर, टीचर्स टू गाइड अस एंड अ डॉक्टर if we fall ill. Different people work to fulfill our various needs. Their work fulfills some of our needs as well as their own needs. Such work is called an occupation. यहाँ पे क्या होता है, हमारी इतनी ये वाली जो नीड्स को छोड़ के, जो बेसिक नीड्स को छोड़ के हमारी और बहुत सारी नीड्स होती है. जैसे कि जो टीचर यहाँ पे है वो क्या करती है, हमें पढ़ाती है. हम अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे ट्रीटमेंट कराते हैं. ऐसी बहुत सारी हमारी नीड्स है जो ये जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो नीड्स है वो फुलफिल करते हैं. और their work fulfills some of our needs as well as their own needs. Such work is called an occupation. और उनकी जो वो लोग जो वर्क करते हैं उससे क्या होता है, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल होती है, और इसी वर्क को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्यूपेशन. Next is types of occupations. There are various types of occupations. They can be divided into 4 main classes as follows. ऑक्यूपेशन में क्या है, बहुत सारे टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज योर नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशंस. नेचर बेस्ड मतलब जो ऑक्यूपेशन नेचर को डिपेंड है, दैट ऑक्यूपेशन वी कॉल बेस्ड ऑन नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये क्या है, नेचर को डिपेंड है. फिशिंग का फिश हमें कहाँ पे मिलता है, नेचर से. एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी है नेचर से मिलता है. दैट मीन्स दे आर डिपेंडिंग अपॉन नेचर. नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर. जो इंडस्ट्री में जो तैयार होता है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पॉट्स, मेकिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो बनाते हैं उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेड. जो ट्रेड है, सेलिंग फ्रॉम प्रोड्यूस, सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, शॉपकीपिंग. जो ट्रेड मतलब बिजनेस टाइप, जो शॉपकीपर्स होते हैं, दैट इज कॉमन ट्रेड. Next is providing service, example those given by teacher, doctor or bank. Next is the importance of agriculture. Agriculture is an important occupation in our country. हमारे देश जो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर. और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विलेज है हमारे कंट्री में, इसके लिए ज़्यादा से जो एग्रीकल्चर को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं. एवरीवन इन द कंट्री गेट्स फूड बिकॉज फार्मर्स वर्क इन द फील्ड. हम जो रोज़ खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, किसकी वजह से आता है, फार्मर की वजह से. इसीलिए एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. Our food includes items such as भाकरी, चपाती, राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स एंड सलाद. हम जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, भाकरी होता है, चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स एंड सलाड्स. These items are prepared from crops grown in the fields. और ये सब हमें कहाँ से मिलता है, जो फार्मर है क्रॉप्स करते कहाँ से, फील्ड में क्रॉप्स करते हैं, तभी हमें क्रॉप्स उगाते, तभी हमें ये खाने के लिए मिलता है. Crops like jawar, bajra, wheat, rice, pulses as well as leafy vegetables and other vegetables are grown in the fields. Other needs are also taken care of through farming. For example, we get sugar from sugarcane. Textiles made from cotton are used to make garments. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे है, देखिए यहाँ पे फार्मिंग अवर नीड्स, अदर नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ थ्रू फार्मिंग. फार्मिंग से और भी बहुत सारी नीड्स से हमें मिलती है. फॉर एग्जाम्पल जो शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर हम लोग बनाते हैं. टेक्सटाइल मेड फ्रॉम अ कॉटन आर यूज टू मेक गारमेंट्स. Farming of fruits, flowers and medicinal plants is also carried out on large scale. नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन. मीन्स वॉट, जो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, which occupation is depend on agriculture, that occupation is called agro based occupation. Agriculture product can be used to undertake many other occupations. Fodder is created in fields. It is used to feed cows, buffaloes and sheep. फॉडर मीन चारा, जो काऊ को, बफेलो को खाने के लिए डालते हैं उसे कहते हैं फॉडर.
fodder. It is used to feed cows, buffaloes and sheep. Thus, as we cultivate the land, we can raise the animals also. We obtain milk, meat and leather from animals. हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट एंड लेदर. ग्रोन इन फील्ड्स. इट कैन बी यूज टू फीड चिकन. जो फील्ड में ग्रीन्स होता है वो किसके लिए काम आ जाता है? वहाँ पे इट कैन बी यूज टू फीड चिकन्स. जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं इसके उनके लिए खाना हो जाता है. फ्रूट ग्रोन्स ऑन फार्म्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर स्क्वैशेस, जैम्स एंड जेलीज. जो फ्रूट्स होता है खेती में या फार्म में, वो क्या करते हैं? उससे स्क्वैशेस बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं. शिप रेयरिंग, poultry, animal husbandry and fruit processing are all occupation dependent on agriculture. ये जितने भी यहाँ पे occupations दिया है, शिप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशन. इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस. सम विलेज ऑक्यूपेशंस आर फैमिली बिजनेस. जो बहुत सारे लोग गांव में कैसे होता है? ऑक्यूपेशन फैमिली बिजनेस होती है. अगर उनके जो पेरेंट्स जिन्होंने मतलब बिजनेस करे तो वही बिजनेस उनके बच्चे भी वही करते हैं. समटाइम्स पीपल कैरी ऑन द वर्क दैट देयर फादर एंड ग्रैंडफादर डिड बिफोर देम. हाउएवर इन अवर कंट्री वी कैन चूज द जॉब वी वांट टू डू. और हम लोग अपने देश में क्या है? अपने खुद ही चूज कर सकते हैं हमें क्या जॉब करना है. नेक्स्ट इज, डू यू नो इन एनिशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग. जो एनिशियंट टाइम में कैसे था? इंसानों को पता नहीं था ह्यूमन बींग्स को कैसे फार्म करते हैं. ही वुड वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. ही यूज टू हंट. वो अपने खाने के लिए इधर उधर भटकते थे, इधर उधर जाते थे जंगल में, और वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे. ही एट फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. दे व्हेन मैन लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स ही कुड गेट फूड इन वन प्लेस. There was no need to wander about for water food anymore. जब उनको पता चला कि कैसे क्रॉप्स करते बनाते हैं, तब उन्होंने क्या किया? एक ही प्लेस में यू कुड गेट फूड इन वन प्लेस. एक ही जगह से अगर हमें फूड मिल सकता है तो उन्होंने क्या किया? वहीं पे एक जगह पे रह के उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया. दैट मीन्स क्रॉप्स जो खेती है वो बनाना स्टार्ट किया. इसीलिए उनको यहाँ वहाँ पे भटकना नहीं पड़ा खाने के लिए. ही बिगेन to have free time. In that free time many discoveries were made and many industries were developed. जब उनको एक ही जगह से उनको जॉब मिलने मतलब ऑक्यूपेशन उनको जो एग्रीकल्चर कर सकते थे, तभी उनके पास क्या होता था? बहुत सारा टाइम होता था. और उस टाइम में उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारा डिस्कवरीज किया और इंडस्ट्रीज बनाना, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप करना स्टार्ट किया. Now industry. In industry, raw materials are obtained and then they are processed to make new finished products. इंडस्ट्री मतलब क्या है? व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मीन्स वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा मटेरियल्स होती है, वहाँ पे लाते हैं और उसको प्रोसेस करके वो लोग क्या बनाते हैं? उस जो रॉ मटेरियल से न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उसी का पॉटर मेकिंग पॉट्स इज़ अ टाइप ऑफ अ इंडस्ट्री. जैसे कि पॉटर क्या करता है? पॉट्स बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं इंडस्ट्री. हैव यू सीन हाउ अ पॉट इज़ मेड? लुक एट द पिक्चर बिलो. आप लोगों ने कभी देखा है पॉट्स कैसे बनाते हैं? नीचे यहाँ पे पिक्चर्स दिया है उन लोगों ने डिटेल में, यहाँ पे आपको देखना है. पॉटर अंकल इन फर्स्ट पिक्चर, पॉटर अंकल फर्स्ट ऑब्टेन गुड क्वालिटी क्ले. वो पहले क्या कर रहा है? पॉट बनाने के लिए जो क्ले लगता है वो गुड क्वालिटी का लिया है उसने. नेक्स्ट पिक्चर, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉट्स ही मिक्सेस सम अदर सब्सटेंसेस इन द क्ले. उस जो पॉट्स बनाने के लिए जो उसने क्ले लिया है उसको और भी अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए उसमें वो कुछ तो एक सब्सटेंस क्या कर रहा है? उसमें मिक्स कर रहा है. नेक्स्ट वन इज ही मिक्सेस वाटर इन द क्ले एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप. दिस इज कॉल्ड नीडिंग द क्ले. और उस जो क्ले को सॉफ्ट बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? उसमें पानी मिक्स कर रहा है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और शेप अच्छा आ जाए, और इसी को कहते हैं नीडिंग द क्ले. नेक्स्ट पिक्चर इज हियर, ही टर्न्स द नीडेड क्ले ऑन अ व्हील ऑन शेप ऑफ द पॉट. उसको शेप देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक नीडेड जो व्हील है उसके ऊपर रख के वो जो क्ले को शेप दे रहा है. नेक्स्ट इज द पॉट्स आर बेक्ड इन अ किल्न टू मेक देम हार्ड. जब पॉट बन जाता है व्हील के अंदर, वो क्या करेगा? उसको हार्ड बनाने के लिए जो भट्टी होती है उसके अंदर वो डाल के उसको हार्ड बनाने के लिए वो उसको पॉट को उसमें डालते हैं. नेक्स्ट इज रेडी टू पॉट. नेक्स्ट क्या हो जाता है? वो पॉट रेडी हो जाता है. इन द पॉटरी इंडस्ट्री क्ले इज़ द रॉ मटेरियल. यहाँ पे जो पॉटरी इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या है? क्ले है. पॉट्स आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट
पॉट बन जाता है तो वो क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो क्ले से बनता है पॉट, जो दैट इज अ पॉट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स वॉट एवर इज डन टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड। जो रॉ मटेरियल से फिनिशिंग जो प्रोडक्ट्स बनता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। जस्ट एज पॉटर अंकल मेक्स पॉट्स आउट ऑफ द क्ले, अदर आइटम्स कैन बी मेड आउट ऑफ वुड, बाम्बू, फ्लावर एक्सेट्रा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्ले से पॉट बन गया, वैसे ही क्या होता है, वुड से फर्नीचर होता है, देन फ्लावर से क्या गार्लेंड बनाते हैं एक्सेट्रा। इफ द products are made at home on a small scale, it is called a cottage industry or handicraft। जैसे भी यहाँ पे जैसे वुड से क्या होता है, फर्नीचर्स बनते हैं, बाम्बू से छोटे छोटे जो बास्केट्स है वो बनते हैं, फ्लावर से गार्लेंड बनाते हैं, पेपर गार्लेंड बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो है स्मॉल स्केल जो है, इट इज़ कॉल्ड अ कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट। सम फैक्ट्रीज आर बिग, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है बिग भी, बड़े भी होते हैं। मैनी पीपल वर्क देयर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और वहाँ पे लोग काम करते हैं हेल्प ऑफ मशीन्स के साथ हेल्प काम करते हैं। योर स्कूल बस, बाइसिकल एंड पेपर फॉर योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स आर ऑल प्रोडक्ट्स मेड इन फैक्ट्रीज। आप जो स्कूल बस में जाते हो स्कूल के लिए, साइकिल्स है, पेपर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो नोटबुक्स है, वो सब कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज में। देर आर सच इंडस्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। कंप्लीट द एक्टिविटी यूजिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। आपके भी एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे। सबकी डिस्ट्रिक्ट में, सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। आपको नेक्स्ट पेज में वहाँ पे दिया है, वी विल सी दैट वन। यहाँ पे आपको पालघर डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है, पालघर डिस्ट्रिक्ट मेजर इंडस्ट्रीज। सो हियर इंडेक्स इज ऑल्सो देयर। Here are some questions. Draw a box around the name of the place which has cane and bamboo works in the map. यहाँ पे केन और बाम्बू का जो वर्क है, यहाँ पे शेप देखिए ऐसा है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है यहाँ पे जगह, तो इसको यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। There are several industries in your taluka. Write the names of the industries you know in front of the unused symbols in the index। यहाँ पे जो unused जो index है 1 2 3 है, यहाँ पे आपको लिखना है इंडस्ट्री का नाम आपके जो तालुका में है। यहाँ पे मैंने लिखा है हाईटेक पॉलीमर्स का एक इंडस्ट्री है, देन सैमसंग मोटर का इंडस्ट्री है, एंड देन माइलस्टोन का इंडस्ट्री। यहाँ पे 3 नाम का मैंने लिखा है। आपको अगर दूसरा कुछ मिलता है यहाँ पे इंडस्ट्री आपके तालुका में, तो आपको यहाँ पे लिखना है आपके जो तालुका में है वो इंडस्ट्री यहाँ पे लिखना है। थर्ड वन इज ऑल्सो सेम, यूज द सिम्बॉल्स इन द इंडेक्स टू शो द वेरियस इंडस्ट्रीज इन योर तालुका। सेम क्वेश्चन। Now next, color the symbol of machinery industry shown in the district. Draw a box around the name of its place। यहाँ पे जो फोर्थ वन है मशीनरी है, सो मशीनरी इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे आपको दहानों में आपको यहाँ पे ओवल शेप में यहाँ पे कलर करना है। यहाँ आपके सर्कल यहाँ पे ओवल शेप में आपको ड्रॉ करना है, एंड कलर हियर मशीनरी हियर, कलर द सिम्बॉल हियर। Next, do you know? Use the table below to see how the raw material industry and finished products are linked। जैसे आप लोगों ने पीछे देखा इसी लेसन में स्टार्टिंग में कि कैसे जो वुड है उससे कैसे फर्नीचर बनता है। वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, जो उससे फर्नीचर्स बनते हैं वो सब क्या है, फर्नीचर जो टेबल चेयर जो बनते हैं वो क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ दिया है उन लोगों ने। रॉ मटेरियल शुगर कैन, तो इंडस्ट्री क्या हो गया, शुगर इंडस्ट्री, और वहाँ पे क्या बनता है, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, शुगर। नेक्स्ट, क्लॉथ इज अ रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल होता है, और वहाँ पे इंडस्ट्री को क्या कहेंगे हम लोग, उसकी क्लॉथ को इंडस्ट्री को गारमेंट इंडस्ट्री, और वहाँ पे क्या बनता है, टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक्स, बाम्बू, बास्केट वेविंग, और वहाँ पे क्या बनता है, बास्केट्स। मैदा से क्या होता है, मैदा को इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, बेकरी इंडस्ट्री, और वहाँ पे क्या बनता है, बिस्किट्स, ब्रेड, केक एक्सेट्रा। Now use your brain power. You may have seen or used the products shown in the pictures. Write the names of these products in the boxes given below the picture. Here some pictures are there. First one is here wheat, fruits, flower garland, car, bread, pickle and papad, and then tire and sugar. Which of the products in the picture are grown in field?
यहाँ पे आपको देखना है पिक्चर्स को, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जैसा विच प्रोडक्ट इज ग्रोन इन अ फील्ड, जो फील्ड में कौन सा होता है, wheat, right student, wheat and fruit also. नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट्स कैन बी मेड एट होम, जो घर घर पे हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो फ्लावर गार्लैंड है वो हम लोग बना सकते हैं, देन पिकल एंड पापड़. नेक्स्ट लास्ट में विच प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, टायर है, शुगर, देन कार. Next, do you know in some villages, town and cities, certain occupations or industries are run on a large scale. जैसे कि थोड़े जो विलेज है, टाउन है, सिटीज़ है, वहाँ पे कैसे होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज या ऑक्यूपेशन जो है बहुत सारे लार्ज स्केल में होता है. दीज इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन बिकम फेमस बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट एंड द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. For example, the Solapuri bedsheets of Solapur, Kolhapuri chappals of Kolhapuri, the Paitanis of Paitani. Find out about such industries of occupation in your locality. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के दिया उन लोगों ने, सोलापुरी में क्या फेमस है, वहाँ के बेडशीट फेमस है, इसके लिए वहाँ पे क्या नाम पड़ा है, सोलापुर का जो है वो उसको नाम पड़ा है सोलापुरी बेडशीट. कोल्हापुर में चप्पल्स है तो वहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल्स के नाम पे वो प्रोडक्ट्स जो है फेमस है. इसी तरीके से आपके जो डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कौन से इंडस्ट्री आपके जो एरिया में फेमस है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है. Now always remember, man has developed many occupations. जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशंस है, वर्क है, उसको बहुत ही डेवलप किया है. However, the material he needs for these occupation are obtained from nature. जो भी उसको जो इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने जो ऑक्यूपेशन को डेवलप किया है, उनको जो मटेरियल्स मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उन लोगों को जो रॉ मटेरियल है वो सब कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचर से. नेचर टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जो नेचर है वो जो लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत ही नीड्स को पूरी करता है. वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर, इसीलिए हमें जो नेचर है उनको रिस्पेक्ट करना है. What we learned, occupation and industry develop out of needs of human beings. Types of occupation and industries. The importance of agriculture, what is meant by industry, information about industries in the district. These are the topics. So I hope all of you understood this lesson, learn this lesson. Thank you.